we are going to describe about the skeleton of human body. skeleton of human body. skeleton वर्ड कहां से आया, skeleton के मीनिंग क्या है? देखिए skeleton जो है आपका, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं ड्राइड अप, सूखा हुआ। आप आम जबान में भी कहते हैं कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, यार तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो कि सूख के कांटा हो गए हो, या सूख कर जो है आपका पिंजर हो गया है, सूख के आप बिल्कुल कंकाल बन गए हो, ठीक है ना। तो सूखने के बाद यानी कि जब बॉडी के ऊपर से ये मसल्स वगैरह सब खत्म हो जाती है तो क्या बचता है? सिर्फ हड्डियों का एक फ्रेमवर्क बचता है, हड्डियों का एक ढांचा बचता है। उसी का नाम दिया गया है आपका स्केलेटन, उसी को स्केलेटन नाम दिया गया है। अब इस स्केलेटन को हम जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने? दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन और नंबर 2 एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन से मुराद क्या है? यानी कि वो बोन्स जो बॉडी का मेन एक्सिस बनाती है, वो बोन्स जो बॉडी का मेन एक्सिस बनाती है, उसी के ऊपर नाम रखा गया एक्सियल। यानी कि अगर उनमें से कोई भी एक चीज निकाल दी जाए तो लाइफ मुमकिन नहीं है। जैसे इसमें एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पार्ट एक्सियल स्केलेटन में आते हैं? एक्सियल स्केलेटन में आपके आते हैं स्कल, मींस दिस पार्ट स्कल। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि ये रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम ये सामने वाली हड्डी, और रिब्स। ओके, यानी कि अगर हम टोटल बोन्स गिनते हैं बॉडी की 206, अभी आप पढ़ के आए हैं 206 बोन्स जो है अपनी बॉडी में कितनी होती है? 206 बोन होती हैं। उनको हमने कैटेगराइज किया है, वो अभी आप काउंट करेंगे, सब आपके सामने आ जाएगी। स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन और नंबर 2 एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन किसको कहा? यानी कि जो मेन एक्सिस बना रहा है बॉडी की, जिसके बिना बॉडी का खड़ा होना मुमकिन नहीं है या लाइव रहना मुमकिन नहीं है। तो अब उस एक्सियल स्केलेटन के अंदर 4 चीजें आती हैं: स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ये 4 चीजें हो गई। स्कल को जब हम देखते हैं, यानी कि ये स्कल है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्रेनियम एंड फेस। ये यहां से ऊपर का पार्ट, इससे ऊपर का पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्रेनियम कहलाता है। इसको क्या कहता है? क्रेनियम। और जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ऊपर का हिस्सा क्रेनियम, सामने का हिस्सा फेस। क्रेनियम एंड फेस। क्रेनियम में कितनी बोन है और फेस में कितनी बोन होती है? देखिए, क्रेनियम में 8 बोन्स होती है। कितनी? इतने हिस्से में कितनी होती है? 8 बोन होती है। और फेस के अंदर 14 बोन होती है, 14 बोन होती है। तो इस तरह से 14 और 8 22, टोटल इनका कितना हो गया? 22। अब क्रेनियम में कौन कौन सी बोन है? वो 8 बोन कौन कौन सी है क्रेनियम के अंदर? फ्रंटल बोन, ये सामने वाली बोन जो है क्या कहलाती है आपकी? फ्रंटल बोन कहलाती है। दूसरे नंबर पर पैराइटल, सामने वाली फ्रंटल हो गई। ये जो साइड की होती है, ये कान से थोड़ा ऊपर जाके यहां पर ये जो बोन है, ये साइड्स की बोन जो है क्या कहलाती है आपकी? पैराइटल बोन। यहां पर आप हाथ लगाएंगे, ये पैराइटल बोन है। उसके बाद आपका ऑसिपिटल कहते हैं इस बोन को, यानी कि ये वाली बोन, ये वाला हिस्सा जो आप तकिए पर रखकर सोते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिपिटल कहते हैं। ऑसिपिटल। यहां पर आपका आ जाता है ये टेम्पोरल। ये क्या आ गया आपका? टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल यहां पर आपका कान लगा हुआ है, लफ्ज सुना है ना, कनपटी, है ना? तो ये होता है आपका टेम्पोरल बोन। यहां पर 2 बोन है, टेम्पोरल बोन। स्फिनाइड एंड एथमाइड, ये स्कल के अंदर की तरफ जाएंगे। जब हम आपको स्कल अलग से पढ़ाएंगे पूरा, तो उसमें आपको दिखाएंगे इसके अंदर की साइड में जाके नीचे की तरफ जो बेस बनाती है स्कल का, क्रेनियम का, उसको हम स्फिनाइड
और उसी के ठीक सामने नाक के ठीक पीछे, इस नाक के ठीक पीछे और स्फेनाइड के ऊपर की तरफ एक बोन होती है एथमॉइड। तो इस तरह से ये आपका एक फ्रंटल बोन, दो पैराइटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन, दो टेम्पोरल बोन, एक स्फेनाइड और एक एथमॉइड, काउंट करेंगे आपकी 8 बोन। कितनी हो जाती है? 8 बोन हो जाती है। उसके बाद आता है आपका फेस। फेस को हम देखते हैं, सामने वाला जो पार्ट है इसको हम फेस कहते हैं। इसमें कितनी बोन्स है? 14 बोन इसके अंदर मौजूद होती है। वो 14 कौन कौन सी बोन है? मैक्सिला, मैंडिबिल, जाइगोमेटिक, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्का, लैक्रिमल, वॉमर एंड पैलेटाइन। मैक्सिला, ये जो ऊपर का जा है, ऊपर का जो जबड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला बो कहते हैं। और ये 2 बोन्स होती है, 2 मैक्सिला, 2 ये सामने की तरफ यहां ज्वाइंट होता है इसका, ये नाक के ठीक नीचे। तो ये और ये कौन सी बोन है? मैक्सिला। उसके बाद ये बोन जो मूव कर रही है, ये सिंगल बोन है जो स्कल में मूव करती है, इसको बोलते हैं मैंडिबिल। मैंडिबिल कितनी है? 1 होती है, यानी कि लोअर जा। लोअर जा कितनी है? 1। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक यानी कि ये बोन जो गालों का उभार बनाती है, ये वाली जो गालों का उभार बना रही है, इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक बोन। ये कितनी है? 2, एक इस साइड में और एक इस साइड में। नेजल, नेजल बोन जो आपका ब्रिज ऑफ द नोज बना रही है, नाक का ये उभार बना रही है सामने, नाक का जो पुल बनाती है ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? नेजल बोन्स कहते हैं। ये भी कितनी होती है? 2 होती हैं। नेजल 2। इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, जब आप इस हड्डी के नीचे नाक के अंदर जाएंगे, नाक के अंदर जाते हैं तो वहां पर 2 कर्व्ड बोन होती है, मुड़ी हुई सी बोन होती है। वो आपको हम जब स्कल दिखाएंगे तब क्लियर कर देंगे। में पढ़ा होगा आपने, शैल जैसी चीज समझ लीजिए आप। तो वो स्ट्रक्चर जो है उसकी मुड़ी हुई सी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम इंफीरियर नेजल कॉन्का कहते हैं। सॉरी, लैक्रिमल। लैक्रिमल ये जो आपकी आंख के ये वाला पार्ट है, जहां से आपके टीयर्स निकलते हैं, जहां से आपके आंसू निकलते हैं, इनके ठीक नीचे की तरफ यहां पर 2 आंख के दोनों साइड में, इधर भी नाक के इधर भी, दोनों साइड में यहां पर 2 बोन होती हैं, एक इधर और एक इधर, जिसको हम क्या कहते हैं? लैक्रिमल बोन कहते हैं। पैलेटाइन, पैलेटाइन, पैलेट के मायने होता है तालू। ये जो आपकी मुंह की छत बनी हुई है, मुंह की छत जो बनी हुई है, इसको पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट। यहां पर 2 बोन होती हैं जिनको हम पैलेटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेटाइन। एक होती है वॉमर, इंफीरियर नेजल कॉन्का 2, लैक्रिमल 2, वॉमर 1, पैलेटाइन 2। वॉमर इस ये जो नाक का पर्दा है, नाक का पर्दा है ना, इसके ठीक पीछे की तरफ, ये नाक का पर्दा बनाने में, ये जो आपका हिल रहा है, ये तो कार्टिलेज है जो हिल रहा है आपका, इसके ठीक पीछे बोनी पार्ट है, वो पर्दा खड़ा है नाक के बीचों बीच, जो 2 नॉस्ट्रिल्स बना देता है। तो उस पर्दे को वाली बोन को हम क्या कहते हैं? वॉमर बोन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से कितनी हो गई? 8 और 14 22, 22 बोन हो जाती है। उसके बाद आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि ये वाला पार्ट, रीढ़ की। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स होती है। 33 बोन्स जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती हैं, जिनको हम 1 2 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यहां से लेके यहां तक, पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम्ब। तो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, शोल्डर गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब इसके अंदर जो बोन्स है, देखिए इसमें कौन कौन सी बोन होती है? क्लैविकल। देखिए ये सामने की तरफ, यहां पर ये जो हंसली की हड्डी इसको कहते हैं आप, ये सामने की तरफ 2 बोन होती है, तो दीज आर द क्लैविकल्स। ये कितनी होती है? क्लैविकल्स 2, एक इधर और एक इधर। उसके बाद आता है आपका स्कैपुला। स्कैपुला ये जो कंधे के पीछे की तरफ ये हड्डी रखी हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला कहते हैं। एक इधर और एक इधर, स्कैपुला कितनी हो गई? 2। उसके बाद आता है आपका ह्यूमरस। कौन सी बोन? ये वाली बोन, सिर्फ ये वाली बोन क्या कहलाती है? आपका ह्यूमरस कहलाती है। ये भी कितनी है?
2। उसके बाद आता है आपका रेडियस। जब एनाटॉमिकल पोजीशन में होगा तो ये उल्टा हुआ हुआ है, इस पे देखिए, तो बाहर वाली हड्डी जो है आपका रेडियस और अंदर वाली अल्ना। तो एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर है, एक अल्ना इधर है और एक अल्ना इधर है, ठीक। तो दो दो हो गई ना, दोनों रेडियस 2 अल्ना 2। उसके बाद आती है कार्पल बोन्स। उसके बाद आता है आपका कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स ये 8 एक हाथ में और 8 एक हाथ में, ये जो कलाई की हड्डियां होती है, ये जो यहां पर छोटी छोटी हड्डियां होती है कलाई की, 8 हड्डियां होती हैं, 8 एक हाथ में और 8 एक हाथ में। जब हम आपको कार्पल बोन बताएंगे वो कैसे याद होंगी वो भी तरीका आपको बताएंगे, उनके नाम सीक्वेंस में कैसे याद होंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी इस वक्त आप सिर्फ ये याद रखें कि कार्पल बोन्स, रिस्ट घड़ी जहां पर आप बांधते हैं, है ना, इसलिए इनको रिस्ट बोन भी कहा जाता है। कार्पल बोन्स कितनी है? 8 + 8 16। ओके। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स कहते हैं मुट्ठी की बोन। जब आप हाथ बंद करते हैं तो ये जो बोन्स हैं आपका, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल बोन्स। मुश्त, इज़ा में मुश्त कहते हैं इनको, मुट्ठी वाली हड्डियां, मेटाकार्पल। उसके बाद आपका आता है फेलेंजीज। फेलेंजीज कितनी है? ये मेटाकार्पल है 5 + 5 10। फेलेंजीज जो है आपका कितनी होती है? 14। 14 एक हाथ में और 14 एक हाथ में, कितनी हो गई? 28। 14 एक हाथ में, 3 4 ईच फिंगर। आप देखिए एक उंगली कितनी ज्यादा मुड़ रही है, कितने पोर में? एक उंगली में 3, थंब के अंदर 2, तो 3 चौक 12 और 2 14। ओके, तो 14 कितनी होती है? फेलेंजीज होती हैं हाथ के अंदर। ओके, 64 हो गई। चलिए, ओके। उसके बाद आते हैं हम पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम्ब। पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम्ब यानी कि कूल्हा और पैर की हड्डी। इसमें नंबर 1 पर आता है आपका हिप बोन। ये जो कूल्हे की हड्डी है इसको हम बोलते हैं हिप बोन। एक इधर है और एक इधर है, 2। फीमर यानी कि बोन ऑफ द थाई, रान की हड्डी, इसको आप क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। कितनी है? 2। पेटेला, पेटेला घुटने के सामने ये जो हड्डी रखी हुई है छोटी सी गोल सी, जिसे मैंने सीसैम टाइप बताया था, सेसेमॉइड टाइप बताया था। कुछ लोग नहीं आए थे कल, बिरयानी खाने चले गए थे शायद, है ना। तो ये क्या कहलाती है? आपका पेटेला कहलाती है, सामने की तरफ हड्डी होती है। ये कितनी है? 2। टीबिया, हाथ में रेडियस बाहर है, अल्ना अंदर है। पैर में टीबिया, ये मोटे वाली जो बोन होती है ये अंदर की तरफ होती है, इसको क्या बोलते हैं? टीबिया। और उसके बराबर में लगी हुई है फिबुला, अंदर टीबिया और बाहर फिबुला। टीबिया 2, फिबुला 2। टार्सल्स, टखना, जहां तक आप वजू करते हैं उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? टखना। ये टार्सल्स एरिया कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां की बोन का नाम है टार्सल बोन्स, या कॉमन नाम देते हैं टार्सस। 7 एक पैर में होती है और 7 एक पैर में। 7 + 7 = 14। 7 एक पैर में और 7 एक पैर में, यानी कि ये वाली हड्डी, टखने की हड्डियां, ठीक है, इनको बोलते हैं टार्सल्स। जिस तरह से हाथ में मेटाकार्पल है, इसी तरह से पैर में मेटाटार्सल होती है, 5 इधर और 5 इधर, मेटाटार्सल्स। 5 + 5 = 10। फेलेंजीज आर सेम एज हैंड। जिस तरह से हाथ में 14 फेलेंजीज होती हैं एक हाथ में, इसी तरह से पैर में भी 14 फेलेंजीज इसमें और 14 इसके अंदर, उंगलियों वाली, पोरवे जिनको आप कहते हैं। तो ये कितनी हो गई? 28। टोटल देखिए कितना हो रहा है? 62। 62, 22, 24, 1, 33। टोटल करिए, 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10 और 4 14 और 2 16, 4 और 2 6, 2 8 और 6 14 और 6 20। टोटल कितनी हो गई? 206 बोन्स जो है आपका इस तरह से बॉडी के अंदर
हो जाती है। स्केलेटन उर्दू में इसको कहते हैं हैकल उज़्मा। हैकल उज़्मा, उज़्म कहते हैं अज़्म के माने बोन, हड्डियों का बना हुआ ढांचा, हैकल के माने ढांचा। मानव कंकाल आप समझते हैं ना, हिंदी तो इतनी समझते हैं। अस्थि पिंजर भी आप समझते हैं, अस्थि कहते हैं बोन को, हड्डी को, हिंदी के अंदर अस्थि हिंदी को उसको कहते हैं, और पिंजर कहते हैं सूखा हुआ पिंजर बन जाना। ठीक है। वर्ड कहां से आया था, मैंने आपको बताया जर्मन लैंग्वेज का वर्ड था, जिसके मीनिंग है आपका ड्राइड अप। ठीक है, सूखा हुआ। स्केलेटन के हम दो पार्ट करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर फिर चार पार्ट होते हैं, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, ये जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, क्रेनियम एंड फेस। क्रेनियम में 8 बोन है, फेस के अंदर 14 बोन है। क्रेनियम में जो 8 बोन है वो आपका फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड। फेस के अंदर 14 बोन है, मैक्सिला, मैंडिबिल, जाइगोमेटिक, नेजल, इंफीरियर नेजल कोंका, लैक्रिमल, पैलेटाइन एंड वोमर। तो ये आपका 14 और 8 22। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका 33 बोन्स होती हैं, जिनमें से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोक्सीजियल। इस तरह से ये हो जाती है आपका 33। स्टर्नम 1 है, रिब्स 12 पेयर यानी कि 24 रिब्स होती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन पर आते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, शोल्डर गर्डिल विद अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम्ब। शोल्डर गर्डिल विद अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन है, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स, फैलेंजीज। इसी तरह से आपका पेल्विक गर्डिल विद लोअर लिम्ब में हिप बोन, फीमर, पेटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स एंड फैलेंजीज। इस तरह से ये टोटल काउंट करके 206 बोन जो है वो आपका बॉडी के अंदर मौजूद होती है। ओके, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई बात लग रही है कमेंट करने की तो आप कमेंट भी करें, अच्छे करें या बुरे करें, करें जरूर। ओके।